एपिसोड 8 आ चुका है। रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि 1 बज रहे थे रात के, बट दैट वाज क्रेजी। जब ये एपिसोड मैंने देखना स्टार्ट किया था तब रात के ऑलमोस्ट 1 बज रहे थे। घर में मम्मी पापा दोनों सो रहे हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई बस हम दोनों जग रहे थे। सबके सब एक ही कमरे के अंदर थे, मतलब मम्मी पापा हमारे बगल में ही सो रहे हैं और हम यहाँ बैठ के एनीमे देख रहे हैं, बिजली बचाओ योजना। मैंने एपिसोड स्टार्ट किया, वो भी स्टार्ट हुआ मुजान की एंट्री से, और फिर मैंने एक चीज रियलाइज करी कि यार एपिसोड 7 की एंट्री एपिसोड 8 की एंट्री से ज्यादा अच्छी थी। मतलब जो म्यूजिक यूज किया था एपिसोड 7 के अंदर वो मुझे अभी भी गूज़बम्प्स देता है। देखो मैंने जब डीमन स्लेयर स्टार्ट करी थी, जो सबसे पहली बार जब हमें मुजान से मिलवाया जाता है, जो तांजीरो मिलता है मेले के अंदर, वो सीन मुझे बदतर लगा था। मेरा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था कि ये मेन विलन है, माइकल जैक्सन की छठी औलाद। बिल्कुल भी मेन विलन लग ही नहीं रहा था यार ये। बट एपिसोड 7 में जो एंट्री होती है वो भाई साहब अब भी गूज़बम्प्स आते हैं। मैं उसका म्यूजिक 2 से 3 बार सुन चुका हूं अभी तक। इसकी एंट्री के टाइम में पानी में रिफ्लेक्शन तक दिख रहा है, दैट लेवल ऑफ डिटेलिंग। और उसके बाद जब मुजान बात करता है उबुयाशिकी से, तब हमें बताई जाती है कि दे आर ब्लड रिलेटिव्स। और जब से माइकल जैक्सन पैदा हुआ है इनके खानदान के अंदर, तब से इन्हें श्राप लगाया कि ये लोग 30 की उम्र तक मर जाएंगे। एंड मुझे इसी एपिसोड के अंदर पता चला कि इसकी स्किन ऐसी क्यों होती जा रही है। उसके बाद जब इनकी बातचीत हो जाती है और उसके बाद पूरे घर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, सारे के सारे हाशिरे इस तरफ भाग के आते हैं। भाई मैं चिल्ला पड़ा। और मैं तुम्हें बताया था कि रात के 1 बज रहे थे। मम्मी पापा जग गए। उनको नहीं पता था कि मैं एपिसोड देख रहा हूं, उन्हें लगा कि मुझे वापस करंट लग गया। 2-3 मिनट तक लेक्चर सुने और उसके बाद उस एपिक मोमेंट का एपिक फट गया। उस ब्लास्ट के बाद मुजान कैसे तैसे जिंदा बच जाता है और उसके बाद आती है एक ब्लड डीमन आर्ट। और देखो टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि ये नेजुको है, बट वो होती डॉक्टर मैडम है। और मैंने मांगा पढ़ी नहीं है तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। अगर किसी ने नीचे स्पॉइलर दिए ना, मुजान छूटने की कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन इतने में हमारी डॉक्टर मैडम कहती हैं इट्स योर टर्न मिस्टर हिमेजिमा एंड स्टोन हाशिरा इज हियर गाइस। और मैं चूतियों की तरह वापस चिल्ला पड़ा और भूल गया था कि रात के 1 बज रहे हैं। मेरा भाई उस टाइम बहुत हंस रहा था। स्टोरी झूठी नहीं है, मुझे नहीं होश रहता कि मैं कहां बैठा हूं, स्पेशली जब मैं एनीमे देख रहा होता हूं। अब इसे छोड़ो और आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। एंड ग्योमे वर्सेस मुजान की फाइट का एनिमेशन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क याद आ गया मुझे। बंदे ने टो टू टो किया मुजान के साथ। उसके बाद सारे के सारे हाशिरा अपनी ब्रीदिंग स्टाइल यूज करते हैं और अपना तांजीरो यूज करता है हिनोगामी कागोरा। एंड जब ये बंदा चिल्ला के उतरा था ना फील्ड के अंदर, मुजान भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे सबके सब हाशिरा इसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड वेलकम टू द इन्फिनिट कैसल आर्क। देखो इन सब की जो एंट्री थी वो बहुत ज्यादा कैजुअल एंट्री थी इन्फिनिट कैसल के अंदर, लेकिन दो एंट्री गिव मी गूज़बम्प्स। द फर्स्ट वन इज किंग ऑफ द माउंटेन लॉर्ड इनोसके। इसकी एंट्री के ऊपर मैं इतना तेज हंसा ना भाई, क्या बताऊं तुम्हें। बस हाँ, पर जगह कोई नहीं, इसको पता भी नहीं है कहां पे, पर कटाना उठा के मुस्कुराना जरूर है इसे। और जो दूसरी एंट्री है वो है ज़ेनित्सु की। भाई क्या था यार, ये बंदा कैसा कॉमेडी कैरेक्टर था, किस लेवल पे कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है इसका। मुझे इसकी फाइट से भी ज्यादा इंटरेस्ट है कि आखिर इसके लेटर में ऐसा क्या लिखा था कि ये बंदा इतना पागल हो गया। मेरे अकॉर्डिंग तो एरन ईगर के बाद अगर किसी का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है तो वो ज़ेनित्सु का हुआ है। क्राई बेबी टू सीरियस बैडेस कैरेक्टर। और इन सब की इन्फिनिटी कैसल के अंदर एंट्री के बाद एपिसोड हो जाता है एंड, और हमारा ये सीजन भी। और सीजन एंड होने के तुरंत बाद इन लोगों ने इन्फिनिट कैसल आर्क की भी अनाउंसमेंट कर दी, जो कि 3 मूवीज होने वाली हैं, जिसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि इन तीनों मूवीज का एनिमेशन अब तक के सारे सीजन के एनिमेशन से ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी अच्छी चीज क्या, थिएटर का फील ही अलग होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फिनिट कैसल आर्क के अंदर 43-44 चैप्टर्स हैं, जो कि 3 मूवीज में दिखाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर तुम देखो तो म्यूगन ट्रेन जो मूवी है वो 2 घंटे की थी और उसके अंदर सिर्फ 12 चैप्टर कवर हुए हैं। और यहाँ पे 3 मूवीज है तो एक मूवी के अंदर 14-15 चैप्टर कवर करने हैं इन्हें। बट यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, आराम से 14-15 चैप्टर कवर हो जाएंगे अगर मूवी 2.5 घंटे की बना दी तो। डीमन स्लेयर वालों ने ये भी अनाउंस कर दिया कि ये फाइनल आर्क होने वाला है, जो कि हम 3 मूवीज में लाएंगे। बट जो एक्चुअल में फाइनल आर्क है वो है सनराइज काउंटडाउन। पूरी डीमन स्लेयर मांगा के अंदर 205 चैप्टर है, जिसमें से 137 तक कवर हो चुके हैं एंड 137 से 183 तक कवर होने वाले हैं इन्फिनिट कैसल आर्क के अंदर, जिसमें 43 ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुके हैं। एंड उसके बाद आता है 184 से लेकर 205 तक 11 चैप्टर का सनराइज काउंटडाउन आर्क। बट अगर ये लोग इसे फाइनल आर्क बता रहे हैं तो ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, और दोनों को मर्ज करने के बाद टोटल चैप्टर होते हैं ऑलमोस्ट 54-55। और इसको 3 मूवीज के अंदर दिखाना इम्पॉसिबल है अनलेस तुम्हारी मूवी 4 घंटे की है। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे करने वाले हैं, इतने
इतने सारे सीन काटेंगे तो नहीं, आखिर मांगा है, कैनन है वो भी, तो शायद इन्फिनिट कैसल आर्क को मूवीज के अंदर कवर कर दे और सनराइज काउंटडाउन आर्क को अलग एक सीजन के अंदर लिया है। बट जो भी हो देखने में मजा आएगा। मैं सच में वेट कर रहा हूँ इन्फिनिट कैसल आर्क का। और हाँ, उस रात के बाद से मुझे घर में पागल घोषित कर दिया गया है। बाय।